हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो काम किया था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बना लिया था। आज काम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, कल एक बच्चा का कमेंट आया था कि सर आपके यहाँ थोड़ा लाइटिंग की समस्या है। अब हमने शायद इस वीडियो में ठीक कर दिया है, आपको देखने से स्पष्ट नजर आ रहा होगा। और एक बात और कि पीपीटी का थोड़ा हमारे पास समस्या है, जब तक समस्या का समाधान नहीं मिल जाता है तब तक हम ऐसे ही क्वेश्चन लिख के आपको बताते रहेंगे, पर आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी। अब देखिएगा, कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा बुआ, साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4 और हम जानते हैं कि साइन ए का जो वैल्यू होता है P/H होता है। कितना होता है? P/H। यानी हम जान गए कि P का वैल्यू कितना 3, H का वैल्यू कितना 4, तो किसका वैल्यू नहीं पता है? B का। किसका वैल्यू नहीं पता है? B का। तो हम क्या करेंगे? B को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? √H² माइनस P का स्क्वायर। H² माइनस कितना? P का स्क्वायर। और B बराबर हो जाएगा √H का जो वैल्यू हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। और B बराबर हो जाएगा √4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 और यहाँ पे आ जाएगा √, कितना 7। तो जिस B का वैल्यू पता हमको नहीं था उस B का वैल्यू हमने क्या किया है? निकाल लिया है। और कितना आ गया? √7 आ गया है। अब देखिए आगे हमसे कहता है कि cos A का और tan A का मान ज्ञात कीजिए। हमसे कहा गया है कि cot A का और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे cos A बराबर होता है B/H। cos A बराबर कितना होता है? B/H। और B का वैल्यू हमने निकाल लिया है √7/H का वैल्यू कितना हुआ? 4 है। इसका मान हो जाएगा cos A का। उसी तरह से अब tan A का मान निकालना है तो हम जानते हैं कि P/कितना B। P/कितना B। तो P का वैल्यू कितना है आपके पास? P का वैल्यू है 3 और B का वैल्यू कितना है? √7। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि यदि 15 cot A बराबर 8। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि यदि 15 cot A बराबर कितना हो? 8 हो तो साइन A और sec A का मान ज्ञात करें। sec A का मान ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। ठीक है। सेम क्वेश्चन जिस तरह से 3 नंबर क्वेश्चन था वैसे ही 4 नंबर क्वेश्चन है, एकदम हूबहू है। फर्क क्या है कि उसमें साइन दिया था, इसमें कॉट दिया है। देखिएगा इसका हल सॉल्यूशन देखिए इसका। यहाँ पे कहता है कि 15 cot A बराबर कितना है? 8 है। 8 दिया हुआ है तो हम यहाँ लिख देते हैं cot A बराबर 8 और 15 जो प्लस में है कहाँ आ जाएगा बुआ? माइनस में। प्लस में नहीं, सॉरी, 15 जो हमारा मल्टीप्लाई में है कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। cot A बराबर 8 कितना हो गया? 15 हो गया। हम जानते हैं कितना होता है? B/P होता है। कितना होता है? B/P। किसका वैल्यू? cot A का फॉर्मूला होता है B/ कितना? P। तो B का मान दिया है 8, P का मान दिया है कितना? 15। किसका मान नहीं पता है? H का। H का मान हमको
नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, एच का मान निकाल लेते हैं। एच का जब मान निकालिएगा तो आपको हो जाएगा रूट अंडर पी का स्क्वायर जोड़ कितना, बी का स्क्वायर। तो पी बराबर हो जाएगा, यानी कि पी बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर जोड़ कितना, 8 का स्क्वायर। अब 15 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 225 और 8 का जब स्क्वायर कीजिएगा आ जाएगा 64। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका आ जाएगा 289। कितना आ जाएगा, 289, 289, जो कि क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 17 का। यानी कि एच जो हमको नहीं पता था, हमने क्या किया है, एच निकाल लिया है। एच क्या किया है हमने, एच निकाल लिया है। अब देखिएगा आगे, जब एच निकाल लिया तो आगे जो हमको काम करना है, साइन ए और सेक ए का काम करना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है पी बट्टा एच। साइन ए बराबर कितना होता है, पी बट्टा एच। और पी का वैल्यू कितना है हमारे पास, पी का वैल्यू 15 है। पी का वैल्यू कितना है, 15, और एच का वैल्यू कितना है, 17। एच का वैल्यू कितना है, 17। उसके बाद सेक ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, सेक ए का। तो सेक ए बराबर होता है एच बट्टा बी। एच बट्टा कितना, बी। तो एच का वैल्यू 17 है और बी का वैल्यू कितना है, 8 है। बी का वैल्यू कितना है, 8 है। इस तरह से आपका 4 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12 हो। सेक थीटा बराबर 13 बट्टा कितना है, 12 है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले ही वीडियो में करा लिया है। ठीक है, अब देखिए, जैसे 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12 हो तो 13 बट्टा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। बहुत ही इजी सवाल है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ लिखा हुआ है सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12। 13 बट्टा कितना, 12। और आप जानते हैं कि सेक थीटा को जो वैल्यू होता है एच बट्टा बी होता है। कितना होता है, एच बट्टा बी। तो एच का वैल्यू हमें पता चल गया कि 13 है, बी का वैल्यू पता चला 12 है, और पी का वैल्यू हमको नहीं पता है कि पी का वैल्यू क्या होगा। तो पी का वैल्यू नहीं पता है, तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि पी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस कितना, बी का स्क्वायर। एच का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस कितना, 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब 13 का जो स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 100 कितना, 44, और यहाँ आ जाएगा रूट अंडर 25। ठीक है, तो P का वैल्यू कितना आ गया, P का वैल्यू 5 आ जाएगा। रूट का 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। तो जो P का वैल्यू हमको नहीं पता था, P का वैल्यू क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। अब हमसे कहता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए। क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर P बट्टा एच। P बट्टा कितना, एच। अब P का वैल्यू आपने निकाल लिया है 5, एच का वैल्यू आपको पता है कितना दिया हुआ है, 13। ठीक है, उसी तरह से जब साइन का पता चल गया तो कॉस ए का मान निकाल लीजिएगा। और कॉस ए बराबर होता है बी बट्टा कितना, एच, और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 बट्टा 13। 12 बट्टा कितना, 13। और सी में आपसे 3 नंबर में आपसे कहता है कि tan ए का मान निकालिए। तो tan ए का मान कैसे निकालेंगे, पी बट्टा बी करके, और पी का वैल्यू 5 आपने निकाल लिया है, और बी का वैल्यू आपके पास 12 है। ठीक है, साइन कोस टैन जब निकाल लिए, अब साइन का जस्ट उल्टा कर दीजिए। साइन का जस्ट उल्टा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कौशिक। क्या आ जाएगा, कौशिक ए। तो यहाँ पी बट्टा एच है, तो एच बट्टा कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। और इसी को उल्टा कर दीजिए, 13 बट्टा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 में कोस के बाद क्या आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा। तो सेक का जो वैल्यू है
बी बट्टा एच है, तो यहाँ कॉस का वैल्यू बी बट्टा एच है, तो सेक का वैल्यू हो जाएगा एच बट्टा कितना बी, यानी कि 13/12। 13 बट्टा कितना 12। और आपका 6 नंबर जो है सेक के बाद, सेक का तो वैल्यू दिया ही हुआ था, उसके बाद क्या है कि कॉट ए का मान निकालना है। कॉट ए का, कॉट क्या हो जाएगा, tan का व्युत्क्रम है, यानी कि b बट्टा पी कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।